हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ देवत ठाकुर एंड वेलकम टू SNMIS। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है HPGK के डिस्कस किए थे। सेम आज भी जो है वो इस वीडियो में हम टॉप 5 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और सिर्फ यही डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि इन 5 क्वेश्चन से आप और 5 क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। इनफैक्ट जो पीछे जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी PYQ HPGK की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो प्लीज़ उनको देखें पहले। ठीक है, देन कम्स टू दिस वीडियो। ठीक है, क्योंकि एक सीरियल ऑर्डर वाइज हम चल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आप शुरू से लेकर आप जो वीडियोज़ को उन क्वेश्चंस को देखते आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज भी हम जो वही 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे HPGK के, और मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि इन 5 से और 5 कैसे बन सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो, सो लेट्स कम्स टू फर्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है विच माउंटेन पास कनेक्ट स्पीति टू लद्दाख, कि इनमें से कौन सा माउंटेन पास है जो कि स्पीति और लद्दाख को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए आपका एक ऑप्शन है प्रांगला पास, एक है शिप्किला पास, एक है रोहतांग और एक है मनीरंग पास। तो हम ऑप्शन नंबर DCBA यानी कि उल्टा चलते हैं। अगर आप बात करोगे मनीरंग पास की, ठीक है, तो मनीरंग पास आपका किसको जो है वो कनेक्ट करता है, तो मनीरंग पास जो है वो आपका कनेक्ट करता है किन्नौर को तिब्बत के साथ, किन्नौर को स्पीति के साथ। तो किन्नौर को जो है ये स्पीति के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो मनीरंग यहाँ पे एक लेक भी है, मनीरंग पास भी है जो कि किन्नौर और स्पीति को कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रोहतांग पास। ठीक है, तो रोहतांग पास किस किस को कनेक्ट करता है? रोहतांग पास आपको पता है कि यहाँ पे टनल भी है जिसका नाम अटल टनल है। ठीक है, तो रोहतांग पास जो कनेक्ट करता है, ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी पता होगा, कुल्लू को लाहौल डिस्ट्रिक्ट के साथ, यानी कि लाहौल जो जगह है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की, उसको जो है वो कुल्लू के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, एंड ड्यू टू रोहतांग टनल जो कि आपके अटल टनल है, इसकी वजह से लाहौल में जाना, यानी कि लाहौल वाला जो एरिया है वहाँ पे एंटर करना बहुत ही ईजी हो चुका है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा और क्या सिग्निफिकेंस है रोहतांग पास की, कि यहाँ से आपकी एक रिवर है जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसका नाम क्या है? ब्यास। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि एक रिवर है जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो उस रिवर का नाम क्या है? ब्यास। तो आपको ये भी पता होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ब्यास नदी कहाँ से जो वो ओरिजिनेट होती है, कौन सा पास है जहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो मतलब जितने भी पास से सिग्निफिकेंस आपकी रहती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ कम्स टू ऑप्शन नंबर बी, शिप्किला। ठीक है, जो ये शिप्किला पास है ये किस किस को कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है आपका किन्नौर को तिब्बत के साथ। ठीक है, किन्नौर को तिब्बत के साथ जो वो कनेक्ट करता है, और यहीं से आपकी एक रिवर है जो कि हिमाचल में एंटर होती है, जिसका नाम क्या है? सतलुज। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि एक चीज से जो है वो आपके 10 नई चीजें जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ HPGK। क्लियर? तो ये आपको क्लियर है, शिप्किला पास है, किन्नौर और तिब्बत को कनेक्ट करता है, और यहाँ से एक सतलुज नदी है जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर राक्षस ताल जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और बाया शिप्किला पास ये जो है वो हिमाचल में एंटर करती है। क्लियर? अब आता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रांगला पास। प्रांगला पास इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि स्पीति को जो है वो लद्दाख के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे प्रांगला पास जो है वो आपका सही ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच टाउन इज पंचवक्त्र टेम्पल? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट आपको पता होगा कि ये रिसेंट का एक लेटेस्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि पंचवक्त्र टेम्पल बहुत ही ज़्यादा भी जो समय न्यूज़ में था। क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि आपको पता है कि जब डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी बाढ़ आई थी, फ्लड आया था, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा पे बना हुआ था। क्यों बना था? क्योंकि ऑलरेडी यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ सोशल मीडिया, है ना। और बाकी तो ये तो पता ही है कि पंचवक्त्र टेम्पल आपको कहाँ पे है ना, ऑब्वियसली मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि जो
जिन्होंने मीम्स बनाए हैं, है ना, क्योंकि आप भी मीम्स देखते होंगे जहाँ पे आपने देखा कि भाई आधुनिकता तो बह गई लेकिन इतिहास अभी भी खड़ा है ना, तो उस वो जो मीम था वो इसी के ऊपर बना था, पंचवक्त्र टेम्पल, है ना। तो अगर मैं बताऊँ ये पंचवक्त्र टेम्पल कौन से भगवान का है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कौन से भगवान का है, शिव जी भगवान का, यानी कि लॉर्ड शिवा। कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, मंडी टाउन से जस्ट 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, वहाँ पे जो है वो ये टेम्पल है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो देखो लॉर्ड शिवा का तो है, लेकिन इसका नाम पंचवक्त्र क्यों पड़ा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी जो है वो आपके एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा ऐसा टेम्पल है जहां पे शिव जी के 5 फेसेस का जो है वो वहां पे पूजन होता है, मतलब कि शिव जी के 5 जो है वो डिफरेंट चेहरे जो है वो डिफरेंट फेसेस, एक स्टैचू में, एक मूर्ति में जो है वो 5 फेस जो है वो बने हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार जो वो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा मंदिर है, पंचवक्त्र टेम्पल, दैट्स वाई पंचवक्त्र, पंच मतलब 5, तो 5 फेसेस यहाँ पे जो है वो शिव जी भगवान के एक मूर्ति में जो है वो लगे हुए हैं, जिनको आप पूछते हैं, जिनको हम पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। सो हर हर महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच एक्शन ऑफ राजा संसार चंद प्रॉम्प्टेड द हिल चीफ्स टू इनवाइट गोरखास टू इन्वेड कांगड़ा। देखिए राजा संसार चंद की ऐसी कौन सी हरकत थी, ठीक है, क्या उसने किया था कि जो हिल चीफ्स थे, जो बाकी जो राजा थे पहाड़ों के राजा, ठीक है, उन्होंने गोरखास को इनवाइट किया कांगड़ा को इन्वेड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है राजा संसार चंद जो थे वो कांगड़ा के राजा थे, है ना। तो इन्होंने क्या हरकत की, आपके पास ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या है, हिज फेलियर टू रिट्रीव कांगड़ा फोर्ट, नहीं। हिज अटैक ऑन कहलूर, यहाँ पे कहलपुर नहीं है कहलूर है, ठीक है, तो ये स्पेलिंग की मिस्टेक है। कहलूर स्टेट एंड कैप्चर सम टेरिटरी, कहलूर का मतलब जो आज के टाइम पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। सी ऑप्शन, हिज अलायंस विद सिख चीफ जस्सा सिंह रामगढ़िया, हिज डिफीट एट द हैंड्स ऑफ सिख चीफ जय सिंह ऑफ कन्हैया मिसल, ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, राजा संसार चंद थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सम पार्ट ऑफ कहलूर यानी कि सम पार्ट ऑफ बिलासपुर उसको जो था वो कैप्चर कर लिया था, ठीक है, जो उसकी कुछ टेरिटरीज थी उसको जो वो अपने अंडर कर लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था। दैट्स वाई जो आपके कहलूर के राजा थे, कौन, राजा महानचंद, राजा महानचंद, इन्होंने क्या किया था, गोरखास को इनवाइट करा था हेल्प के लिए और ये कहने के लिए कि आप कांगड़ा को इन्वेड कर सकते हैं। तो राजा महानचंद ने क्या था, सबसे पहले गोरखास को इनवाइट किया था, ठीक है। और गोरखा से किसने लीड करा था, देखिए यहां से एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन के आगे, है ना, कि जो ये गोरखास थे इनके कौन से लीडर ने जो था वो लीड करा था और इसको जो था वो मार डाला था, राजा संसार चंद को जो था वो हरा दिया था, ठीक है। तो वो गोरखास लीडर कौन थे, अमर सिंह थापा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अमर सिंह थापा को जो था अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर सिंह थापा जो गोरखास थे उन्होंने राजा संसार चंद को हराया था, ठीक है। और किसने बुलाया था इनको, इनको बुलाया था राजा महानचंद ऑफ कहलूर डायनेस्टी, कहलूर आप बोल सकते हो, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस यहाँ पे बन के आ सकता है इसी चीज़ से, ठीक है, कि एक क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि राजा संसार चंद को अमर सिंह थापा ने कहाँ पे जो था वो मारा था, कहाँ पे उनको हराया था, उस जगह का नाम है महल मौरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए, महल मौरिया। ये कहाँ पे, इट इज़ समवेयर अराउंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर के नज़दीक में एक जगह है महल मौरिया, वहाँ पे इनकी लड़ाई हुई थी और वहाँ पे अमर सिंह थापा ने राजा संसार चंद को हराया था। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए, क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देन चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट अमंग द शिमला हिल स्टेट। देखिए शिमला जो हिल स्टेट्स थी, ठीक है, तो शिमला हिल स्टेट जो है उसमें सबसे पुराना क्या है, मतलब कौन सी जो डायनेस्टी थी, कौन सा राज्य था जो कि शिमला हिल स्टेट में सबसे ओल्डेस्ट था। तो जब हम बात करते हैं ओल्डेस्ट की तो आप बोलोगे सर क्योंथल भी आता है, बट क्योंथल से भी पुराना क्या था, आपका बुशहर था। जो आपकी बुशहर रियासत थी बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, ठीक है। तो रामपुर बुशहर यानी आपने जगह सुनी होगी, शिमला कुल्लू के बीच में जो बाउंड्री में पड़ती है, ठीक है। तो बट शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती, शिमला हिल स्टेट्स के अंडर जो थी वो आती थी। तो ये जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा
बुशहर, यानी कि जो बुशहर है दैट इज ओल्डेस्ट अमंग द शिमला हिल स्टेट्स। क्लियर? नाउ कम्स टू लास्ट क्वेश्चन, who negotiated the arrangement between the states of Kashmir and Chamba by which the later become independent of the former? मतलब कौन था जिसने कश्मीर और चंबा के बीच में एक मतलब अरेंजमेंट बोल सकते हो या फिर एक मतलब दोस्ती या फिर आप बोल सकते हो कि जो डिस्प्यूट्स थे उसको सॉल्व किया था, ठीक है, और जो लेटर है यानी कि चंबा है उसको इससे इंडिपेंडेंट करवाया था, ठीक है। तो वो थे आपके कर्नल लॉरेंस, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नल लॉरेंस, ठीक है। कर्नल लॉरेंस कौन थे? ब्रिटिश आर्मी के जो थे वो ऑफिसर्स थे, ठीक है, और इनके ही नाम का जो है हिमाचल के सनवारा में यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक स्कूल है द लॉरेंस स्कूल, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कर्नल लॉरेंस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से करें, ठीक है, और इन 5 क्वेश्चन से और 5 क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियोस को, जो पुरानी वीडियोस जो आएंगी वीडियोस, ठीक है, वो इसी उस पे पैटर्न पे आएंगी, PYQs पे आएंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और उन PYQs का करने का मतलब हमारा ये है कि उन PYQs से और रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे जैसे कि आज हमने किए। क्लियर? तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।